जय श्री कृष्ण। मनुष्य यदि संसार को ही प्राप्त करने में लगा रहे तो जन्म और मृत्यु से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कारण ये संसार ही है। संसार के उन्नति के तरफ हम बड़ा उत्तेजित रहते हैं, पर हम इस जीवन के बारे में सोचते नहीं हैं कि इस जीवन को हमें आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाना है। हम जो भी ये संसार में करें, ये परमात्मा को प्राप्त करने का थिंकिंग है कि हम जो भी संसार में करें निस्वार्थ होकर करें। हम जो भी संसार में कर्म करें वो दूसरों के लिए करें। हम जो भी संसार में कर रहे हैं वो सब परमात्मा के निगरानी में करें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर जो परमात्मा को जानेगा तब तो ऐसा कर सकता है। कहीं कैमरा लगा होता है तो हम डर जाते हैं कि यहाँ कैमरा लगा है, हम यहाँ गलत कैसे कर सकते हैं, हम पकड़े जाएंगे। पर परमात्मा को जिसने देखा ही नहीं वो गलत कर्म से क्या डरेगा, वो गलत सोच से क्या डरेगा कि परमात्मा हमें देख रहा है। जिसने परमात्मा को देखा है उसी को परमात्मा भी देख रहे हैं। बाकी तो ऐसे सभी को देख रहे हैं, पर रिश्ता मजबूत उसी के साथ परमात्मा को होता है जो परमात्मा को जान जाते हैं, जो परमात्मा को पहचान लेते हैं। इसी संसार में परमात्मा की कुछ चिन्ह पहचान दिया गया है कि परमात्मा ऐसा है, पर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता कि परमात्मा ऐसा होता है। यदि परमात्मा ऐसा होता है तो हमें क्यों नहीं रोकता है? यदि परमात्मा ऐसा होता है तो हमें क्यों सब कुछ करना पड़ता है, हम कुछ ना करें? अरे भाई, परमात्मा ऐसा होता है निराकार, अभी भी है। सभी के पास निराकार परमात्मा है, सब जगह है, पर इसके बारे में खबर हर किसी को नहीं होता। निराकार परमात्मा को जो जीव प्राप्त कर लेता है उसे संसार में और किसी चीज को प्राप्त करने का इच्छा नहीं होता। यदि हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। हमारे सतगुरु राष्ट्रपिता फरमा रहे थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब अपना निजी स्वार्थ है, और इससे हम बंधने के सिवाय और उबर नहीं सकते हैं। क्या हम इस संसार में
जन्म मरण को काटने के लिए शरीर को धारण किए हैं, कि ये संसार रूपी बंधन में बंधने के लिए शरीर को प्राप्त किए हैं। हमें संसार के उपलब्धि से समझते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। गीता के अंदर 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये संसार में 12 प्रकार के यज्ञ होता है, पर यज्ञ के बारे में किसी को पता नहीं है। यज्ञ कैसे होता है ये किसी को पता नहीं है। यदि पता होता तो सांसारिक तौर पर संसार में अग्नि में आहुति देने का नाम ही यज्ञ कहा गया है। किसी पंडा पुरोहित को बुलाकर कुछ मंत्र की उच्चारण कर लिए, जो स्वाहा शब्द आता है ये समर्पण कहता है। कि जैसे अलग अलग सामग्री रहने के बावजूद यदि अग्नि कुंड में डाल दिया जाता है, फिर कहा जाता है स्वाहा, यानी कुछ नहीं बचा। तो भक्ति में परमात्मा को प्राप्त करने का शक्ति तब जब मिलता है जब हम सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अब समर्पण होने का भी हमें तरीका मालूम नहीं है कि कैसे समर्पण होंगे, कैसे समर्पण हो सकते हैं। सतगुरु हमें ये नहीं कहेगा कि लाओ तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, कभी नहीं। ये सोचना हमें है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, या तो परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत हम ढोंग कर रहे हैं। जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। भागवत कथा में सब भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। सत्संग की संज्ञा हम दे देते हैं कि सत्संग हम कर रहे हैं, पर हर वर्ड में हमारा झूठ ही छुपा होता है। सत्य मीन्स परमात्मा। यदि सत्य का संग कर रहे हैं तो हमारा हर कर्म सत्य होना चाहिए, फिर झूठ नहीं होना चाहिए, फिर बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। साधु की यदि बोल भी आए, साधु यदि बोलता है तो केवल सुनने मात्र के लिए नहीं बोलता है, सुनाने मात्र के लिए नहीं बोलता है, वो अपने कर्मों में धारण करना पड़ता है। साधु यदि बोल दिया निष्काम हो जाओ, तो कैसे निष्काम हम होंगे? स्वार्थ रहित तो कोई निष्काम हो नहीं सकता है। पर आज बड़े बड़े वीर धुरंधर को भी मैंने देखा है, कितना स्वार्थ भरा हुआ है, फिर भी ब्रह्मवेता का अपने अंदर टाइटल लगाते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। ब्रह्मवेता जो होता है वो अपने सारे कर्मों को स्वाहा कर देता है इस ज्ञान रूपी अग्नि में। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में मैंने ज्ञान को प्राप्त किया था। उस समय से लेकर आज तक
से मैंने देखा है कि क्या होती है भक्ति का रूल, क्या होता है भक्ति का ढंग। भक्ति सब कुछ खत्म कर देता है, बड़ा छोटा, अपना पराया, अमीरी गरीबी, लाचारी विवशता, निर्धन निर्धना, धनवान गरीब, कुछ नहीं रह जाता है। ऐसा भक्ति शायद ही संसार में कोई कर पाता है। गुरु को भी तरस से आता है, मैंने जो रास्ता बताया उस रास्ते से विचलित हो गया मेरा जीव, मेरा भक्त। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होई। केवल हम सुनते हैं, कहते हैं, कामना उतना ही है, क्रोध उतना ही है, लालच उतना ही है। लालच की जगह पर निस्वार्थ को हम क्यों नहीं धारण कर लेते हैं? और दे दो, और मेरे पास हो जाए। अरे क्या होने वाला है इन चीजों से? क्या बन जाएगा? क्या ये सांसारिक हस्ती से किसी को कुछ हुआ है? दुर्योधन के पास क्या नहीं था, क्यों नहीं अपने आप को बचा लिया? जो अर्जुन को पास रहने वाले चीज को भी दुर्योधन ने अपना लिया जोर जबरदस्ती। क्या हो गया अर्जुन को? क्या हो गया दुर्योधन को? क्या हुआ? सबको मालूम है दुर्योधन के साथ क्या हुआ। ये संसार में धन दौलत से, मान प्रतिष्ठा से शोभा नहीं प्राप्त होता है। हमें तो इस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़नी है, पर रिश्ता हम आज किसके साथ जोड़ रहे हैं? संसार के साथ। संसार क्या हमें बचा देगा? संसार क्या हमें आवागमन से मुक्ति दिला देगा? करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया यदि हो जाए तो भी मुक्ति नहीं हो सकता है, तो भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, तो भी जन्म और मृत्यु से नहीं रोक सकते हैं। धर्मराज ये निराकार ही सब कुछ है, धर्मराज भी है। तो ऐसे धर्मराज के आगे हम जब पेश होंगे, और पेश तो हम होते ही रहते हैं ना एनी टाइम, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या दूसरे के प्रति हमारा भाव है, क्या दूसरे के प्रति हम सोचते हैं। मन में राम बगल में छुरी, अब पलखत पाई तक काटी मूड़ी। यही तो है हमारे मन के अंदर। जीवन सुखमय बीते, कितने वर्ष तक सुखमय जीवन बिता लोगे? कोई पता है? क्यों नहीं दुखमय जीवन को बिताकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए? और दुख और सुख क्या है? कुछ नहीं है। दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख तो है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया और 84 लाख योनि में चले गए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? एक टाइम भोजन नहीं किया है, दुख नहीं है। फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, दुख नहीं है। फूटे हुए घर में रह रहे हैं, दुख नहीं है। संसार में कोई इज्जत नहीं दे रहा है, दुख नहीं है भाई। सबसे बड़ा दुख है परमात्मा को प्राप्त नहीं किया और ये दुर्लभ जन्म को ऐसे ही समाप्त कर दिया, केवल सुख दुख में नाप तौल में रह गए हम। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।